हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो यह वीडियो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो a quadratic equation in the variables x in an equation of the form of ax square plus bx plus c equal में 0 where a and b and c are the real numbers and a is not equal to 0। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल में 0। तो ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। और आप इसे क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 केवल इतना हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो आप इक्वल में 0 लगा देंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है तो आप इक्वल में 0 नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं। जैसे 6 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो इसका फैक्टर करते हैं। जैसे कि 2 × 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 2 3 6 मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, 2 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से पहले हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अब लिखेंगे इस वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसको सेम टू सेम इसी तरह से लिख लेंगे। माइनस लगाएं तो माइनस लगाएंगे। 5x को क्या हम लिख सकते हैं, 2 + 3 और x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस लास्ट वाला भी टर्म को उसी तरह से आपको लिख देना, इक्वल में 0 लगा देना है। मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म में आपको छेड़खानी नहीं करनी, केवल बीच वाली वैल्यू आपकी थोड़ी सी चेंज होगी बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और एक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, -3 में होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, एक्स इधर से प्लस का 6 इक्वल में 0। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर सेम है प्लस 6 सेम है, केवल यहीं पे बीच की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, इन दोनों में देखेंगे कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या एक्स कॉमन है तो बचेगा x माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो इस साइड आया ब्रैकेट में सेम इस ब्रैकेट में भी आएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो इस यहाँ पे x बचेगा, प्लस ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 3 2 6 x - 2 इक्वल में 0। तो अब इस पूरे में अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन गया। पूरे ब्रैकेट से क्या कॉमन है, x माइनस का 2 कॉमन है। तो x माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3 बचेगा, इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमें रूट कैसे निकालते हैं, एक वैल्यू को इक्वल में 0 कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू को भी 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रूट आ चुकी है। इफ x माइनस 3 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगी। तो ये 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्यों 2 रियल रूट निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रियल रूट यहाँ पे निकलेगी। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इसका फैक्टराइजेशन ना हो पाए तो एक फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, आपके फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मान लीजिए कि आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो फैक्टर नहीं होगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य का लगाएंगे। श्रीधराचार्य इससे आप क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य बोलेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में आ जाता है b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य का फार्मूला। अब इस फार्मूले में a b c ये सब क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा।
तो अगर हम ए बी सी इन सभी की बात करें तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब इक्वेशन जो हमारा होता है वो जनरल फार्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो ए की वैल्यू रहेगी, एक्स में मल्टीप्लाई में जो वैल्यू रहेगी बी की वैल्यू रहेगी, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारी सी की वैल्यू रहेगी। बस यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, बी की वैल्यू क्या -5 है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। तो इस प्रकार से आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये फार्मूला और चेंज हो सकता है, कैसे, ए इक्वल टू हो सकता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में आ सकता है डी अपान में क्या आ जाएगा 2a। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे डी क्या है, डी कौन सी वाला आ गई है अभी आपको बता रहे हैं। डी जो है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमिनेंट। क्लियर हो गया। हिंदी में विविक्तकर का सूत्र बोलते हैं, यहाँ पे सिरधाराचार। क्लियर, इसको हम विविक्तकर बोलते हैं हिंदी में, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर हमारा डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो वहाँ पे रियल रूट होगा, रियल रूट होगा और अनइक्वल होगा, अनइक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 2 और 3 अनइक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है 0 से बड़ी है, रियल रूट और अनइक्वल है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू अगर हमारी क्या आ जाती है 0 आ जाती है तो रियल एंड इक्वल रूट, तो यहाँ पे क्या होगा रियल एंड इक्वल रूट। ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है आपसे अगर डी की वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, रियल रूट होगा, नॉट रियल रूट होगा या नो रियल रूट होगा, या ऐसे पूछ सकता है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। फार्मूला इसको आप याद रखना, ये फार्मूला कब लगा पाएंगे, जब हमारा फैक्टर ना हो पाएगा। जैसे कौन से मतलब क्वेश्चन में लगा सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3। अब यहाँ पे देखिए 3 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 3 ही आए लेकिन प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लगा के देख सकते हैं। पहले ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इक्वल में 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। क्लियर, ये फार्मूला होता है। माइनस बी, बी की वैल्यू पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 3 अपान में 2a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे 4ac हो जाएगा, तो 4 3 जो 12 आ जाएगा अपान में 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस का 12 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 आएगा अपान में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक बार 5 प्लस रूट 13 अपान 2 हो जाएगा, एक बार आ जाएगा 5 माइनस रूट 13 अपान 2, तो ये 2 रियल रूट यहाँ पे निकल के आएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से मतलब 2 रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, श्रीधाराचार फार्मूले को यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन करना भी आप यहाँ पे सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका फैक्टराइजेशन और पहचानना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पहचानना आसानी से सीख करेंगे। पहले तो 12 6 से कितना आता है 72। अब 72 का हमें फैक्टर बनाना है। 1 सेकेंड दोस्तों। क्लियर। अब यहाँ पे 72 के हमें ऐसे फैक्टर बनाना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि तो 9 8 जा 72 होता है, 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 8 x माइनस का 12 इक्वल में 0। यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x
माइनस का 8x माइनस का 12 इक्वल में 0। अब आप देख पा रहे हैं 9x में से 8 माइनस जाएगा तो सीधे x बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 3x कॉमन हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 2 बचेगा, एक x बचेगा प्लस 3 3 जा 9 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 4, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। 4 2 जा 8 होता है तो माइनस 2x बचेगा, प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 तो 3 आ जाएगा इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 इक्वल में 0, x है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल में 0 तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3 अपान में 2। एक रूट तो आपकी क्या निकल के आ गई -3 अपान 2। इसी प्रकार से सेकंड निकालेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल में 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ जाएगी 4 अपान में 3। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है, रूट वाले क्वेश्चन में। तो आइए एक रूट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि √3x² प्लस का 10x माइनस का 8 रूट में 3 इक्वल में 0। यहाँ पे आपको कोई इजी क्वेश्चन बता के नहीं चले जाएंगे, हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन से वाकिफ़ कराएंगे। रूट वाले क्वेश्चन जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई 8 √3 तो कितना आ जाएगा, √3 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई, जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 10, जिससे कि 12 2 जा 24, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 जा 24 हो जाता है, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 8 3 जा 24 भी होता है, लेकिन 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, इसलिए इसको नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप तो उसी तरह रहेगा 3x² प्लस, केवल यहाँ पे बदलाव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस का 2 हो जाएगा, कितना 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, इस x को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस इसको सेम टू सेम लिख देंगे 8 √3। अब क्लियर हो गया। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे √3x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12x माइनस का 2x और माइनस का 8 √3 इक्वल में 0। अब कॉमन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूट वाली वैल्यू में कॉमन लेना। अब यहाँ पे देखिए √3 है इस साइड, यहाँ पे 12 है, 12 को आप ब्रेक से कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। भाई 4 3 जा 12 होता है तो ये हमारा 3 है, तो 4 3 जा 12, √3 को √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि √3 इसमें भी है और √3 यहाँ पे भी है, तो अगर हम कॉमन लेना चाहें तो √3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा x बचेगा प्लस, अब 12 में हमने √3 कॉमन ले लिए तो 4 √3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 √3। अब यहाँ पे आसान हो जाता है, जैसे इस ब्रैकेट में x + 4 √3 आया तो इस ब्रैकेट में भी x + 4 √3 ही आएगा। तो -2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 4 जा 8 4 √3 इक्वल में 0। अब पूरे में से क्या कॉमन है, x + 4 √3 कॉमन है, तो बचेगा क्या √3x माइनस का 2 इक्वल में 0। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। इफ़ x + 4 √3 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 √3। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वैल्यू आ गई एक, यहाँ पे √3x प्लस माइनस का 2 इक्वल में 0, तो √3x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, x इक्वल टू आ जाएगा 2/√3। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसके रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल देगा जब आप एक्सरसाइज लगा सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।